हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाली हूँ। इस एमसीक्यू सेशन करने का मेन पर्पस ये था कि आप पढ़ते टाइम हो सकता है एनसीईआरटी की लाइन को इग्नोर कर देते होंगे, तो मैं उस लाइन को से क्वेश्चन बनाई हूँ ताकि आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी जान जाए और आपका एनसीईआरटी पे इतना कमांड हो जाए कि नीट में आप 360 आउट ऑफ 360 लेके आ सकें। तो इसमें जब जैसे ही मैं बताऊंगी तो आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर देखिएगा तो आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटीज में कौन से कंपोनेंट को हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। तो एनसीईआरटी का इस चैप्टर का जो सेकंड सेंटेंस है उसी में ये दिया हुआ है, जो मेजर कंपोनेंट जो हमारे फूड का वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है उसको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, सही स्टेटमेंट को चुनना है इसमें से। तो पहला है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये सेंटेंस तो एनसीईआरटी में मेंशन है, बट इस बायो माइक्रोमोलिक्यूल के जगह बायो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, विटामिन्स आर वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट, अभी इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखे थे, जो मेजर कंपोनेंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल फूड सब्सटेंसेस टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन का डेफिनेशन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसको डाइजेशन कहते हैं। तो मतलब ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन इज कैरीड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर इसका भी 4 हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन जो है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड दोनों ही उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्हाट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। मतलब ईसोफेगस जो ओपन होता है स्टमक में तो उसे क्या रेगुलेट करता है। तो एक नाम पढ़े थे स्फिंक्टर का, क्या था, गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर। उसका नेचर कैसा था, तो मस्कुलर होता है, ये मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो मैं एक लोकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन जितना है इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का, उस पर एक वीडियो बना दी हुई हूँ। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस लोकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि एक माइंड में विजुअलाइजेशन हो जाएगा कोई भी डायग्राम को, वो भी 3D एनिमेशन के साथ बताई हुई हूँ, तो आप उसे ज़रूर ही देख लीजिएगा। तो जस्ट बिलो द डायफ्राम जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो है लीवर। नेक्स्ट है, मस्कुलैरिस लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड बाय। मस्कुलैरिस लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो कैसे बना होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो इसमें प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स, और अरेंजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए क्योंकि इनर वाला जो होगा वो सर्कुलर होगा और आउटर जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो इसको ICOL करके याद रखना, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब म्यूकोसा व्हाट डज नॉट होल्ड ट्रू। मतलब सब म्यूकोसा के लिए कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो बना होता है। नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स भी उसमें प्रेजेंट होता है। और इट इज़ सेकेंड लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सबसे इनर वाला होता है म्यूकोसा, उसके बाहर आ गया थोड़ा सा तो सब म्यूकोसा हुआ, उसके ऊपर मस्कुलैरिस, फिर सेरोसा सबसे ऊपर बाहरी लेयर होता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, स्टमक हैज सब म्यूकोसल ग्लैंड। तो नहीं, स्टमक के म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड इन, और ब्लैंक्स है लेयर ऑफ ब्लैंक्स, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, तो स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, स्टोर करेगा और कंसंट्रेशन करने का काम होता है बाइल का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बाइल, बाइल का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है, तो जो कॉम्पोनेंट ऑफ बाइल देखते हैं उसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड और एनसीईआरटी का लाइन है, ये सब होने के बाद बट नो एंजाइम, तो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में पहला जो है वो सी शेप्ड, तो सी शेप्ड क्या होता है, डिओडेनम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से होगा। नेक्स्ट है अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, तो मिडिल पोर्शन जो होता है जेजुनम होता है। नेक्स्ट है हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड क्या होता है, इलियम होता है, अब दोनों में ही इलियम लिखा हुआ है लेकिन दोनों का स्पेलिंग जो है वो डिफरेंसेस है, तो इलियम जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है वो ILEUM, मतलब ये वाला से होता है, और जो हम लोग ये जो दिया हुआ है ये बोन्स वाले चैप्टर में इलियम, ईशियम और प्यूबिस जो होता है वहाँ पे ये इलियम यूज होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। हो सकता है आप इसे ध्यान नहीं देते होंगे इससे पहले, तो अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही बनाया है, और अगर कोई भी दिक्कत हुई हो इस सारे क्वेश्चन से या इस चैप्टर से या कोई भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। सो कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।